मैं एक खेल हूँ जो जिंदगी जैसा है। कभी ऊपर, कभी नीचे, हर कदम एक फैसला है। मैं एक रास्ता हूँ, पर सड़क नहीं। हर मोड़ पे है एक कहानी, जहाँ जीत भी है और हार भी। मैं आसमां तक ले जाता हूँ, तो जमीन पर भी गिराता हूँ। तो खेलना है तुम्हें, ये गेम है जिंदगी का। समझ के चलना, हर कदम सोच कर ही रखना। जीरो ने मैथमेटिक्स को रिवॉल्यूशनाइज किया। योगा एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। आयुर्वेदा ने हीलिंग को ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन एक और चीज है जो हम सब जानते हैं, पर उसकी असल कहानी नहीं जानते। एक गेम जो हम सब बचपन से खेलते आए हैं, बट द गेम यू थिंक यू नो इज नॉट द वन दैट ओरिजिनली एग्जिस्टेड। Welcome to the untold story of Mokshapatam, the real Snakes and Ladders. सिर्फ एक बोर्ड गेम होने से पहले स्नेक्स एंड लैडर्स एक मॉरल जर्नी था। इट वाज कॉल्ड मोक्षपातम, द पाथ टू लिबरेशन। इसे ज्ञान चौपर, द गेम ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। साउथ इंडिया में इट वाज कॉल्ड परमपद सोपान पातम, स्टेप्स टू अल्टीमेट स्टेट। कुछ लोग इसे वैकुंठ पातम के नाम से भी जानते हैं, लिंकिंग इट टू विष्णु's डिवाइन रियल्म। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि द गेम was created in the 13th century, but others believe it is even older, rooted in ancient Indian philosophy. Mokshapatam was never just about reaching 100. ये एक philosophical mirror of life था। एक ऐसा टूल जो बच्चों को एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सिखाता था। ये गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, बल्कि एक जीवन का सफर दिखाता था। एवरी मूव हैड मीनिंग, एवरी स्टेप वाज अ लेसन। ये गेम सिर्फ एक रेस नहीं था टू रीच द एंड। ये डिजाइन हुआ था हमें मॉरल्स और लेसन सिखाने के लिए। The game itself was an allegory of life, जहां हर मूव, हर लैडर और हर स्नेक कुछ रिप्रेजेंट करता था। आज के वर्जन में बस नंबर्स हैं, बट ओरिजिनल गेम में हर स्क्वायर एक वर्च्यू या वाइस का सिंबल था। क्लाइंबिंग लैडर्स wasn't just luck. लैडर्स सिर्फ नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट्स नहीं थे, they were rewards for virtue. Virtues like faith, श्रद्धा, compassion, करुणा, ट्रुथ, सत्य, चैरिटी, दान, सेल्फ डिसिप्लिन, शम, फॉरगिवनेस, क्षमा, डिवोशन, भक्ति, कंटेंटमेंट, संतोष, डिटैचमेंट, वैराग्य। Falling on snakes wasn't just a penalty. स्नेक्स कोई ऑर्डिनरी क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि ये सिंबलाइज करते थे पावरफुल फोर्सेस को दैट कुड ड्रैग अस डाउन इफ नॉट केयरफुली अवॉइडेड। ये सिर्फ ऑब्स्टेकल्स नहीं थे, दे वर लेसन्स। हर स्नेक सिंबलाइज करता था एक नेगेटिव ट्रेट को। ट्रेट्स जैसे एंगर, क्रोध, ग्रीड, लोभ, लस्ट, काम, ईगो, अहंकार, अटैचमेंट, मोह, डिसीट, कपट, एनवी, ईर्ष्या, डिसऑनेस्टी, असत्य, वॉयलेंस, हिंसा। ये एक रिमाइंडर था that vices like greed, ego, and anger pull us down. If you indulge in these, you would fall. Snakes कोई हमारे बाहरी दुश्मन नहीं होते, बल्कि they are our own flaws pulling us down. प्लेयर्स डाइव की जगह काउरी शेल्स का यूज करते थे, और कहाँ लैंड करेंगे वही उनका कर्मा और भाग्य तय करता था। और द फाइनल गोल, डेस्टिनेशन सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि रिप्रेजेंट करता था मोक्ष को, विच इज ट्रू इनलाइटनमेंट। लेकिन फिर आया 1892। द ब्रिटिश टुक दिस गेम टू इंग्लैंड एंड चेंज्ड एवरीथिंग। This stripped away its spiritual depth, the divine imagery, and even the moral teachings. What they left behind was a game, a race to the top, जहां एम था सिर्फ 100 स्क्वायर तक पहुंचना। 1943 में
The game reached the USA, but with a twist. मिल्टन ब्रैडले ने इसे रीनेम कर दिया था as Shoots and Ladders because they thought snakes would scare children. जर्मनी में ये गेम बन गया लीटर स्पेयर with circus animals instead of snakes. Over time, हर कल्चर ने इस गेम को चेंज किया, but in doing so, they lost its soul. आज हम स्नेक्स एंड लैडर्स को सिर्फ एक फन गेम की तरह जानते हैं, एक गेम ऑफ चांस विद नो रियल मॉरल और फिलोसॉफिकल मीनिंग. Now we roll dice hoping to win first. But the true essence of the game is lost. Today we have forgotten what Mokshapatam truly meant. Indian philosophy हमें सिखाता है कि life isn't random. It's an intricate dance of choices and consequences. इसलिए भारत के एंशियंट सेजेस ने हमें गेम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिए थे. दे गेव अस गेम्स टू टीच अस. ये टीचिंग्स सिर्फ प्रीस्ट्स या किंग्स के लिए नहीं थी. दे वर फॉर एवरीवन. फ्रॉम द वेदास टू द उपनिषद्स हमारे एंसेस्टर्स बिलीव करते थे that by mastering dharma, duty, earth, wealth, calm, desires, and moksha, liberation, while understanding karma, the law of cause and effect, one could live a life full of meaning and purpose. And Mokshapatam was one of the earliest tools to reinforce this. And the goal was not just to win, but to learn. What if हम इस गेम के ओरिजिनल पर्पस को वापस ला सकते? What if ये गेम सिखाता values of life, responsibility and consequences of actions? I think it's high time that we rejuvenate these games with their core purposes, whether it's teaching spiritual lessons, morals, or even ethics. Let's not just play, let's learn. Let's bring back the deeper meaning behind Mokshapatam into modern life so that the game can be more than just a race to the top. So, as you roll your dice in life, remember every choice you make is a step. Will you climb the ladder of virtue or will you fall into the pit of negativity? It's your journey. अपनी लाइफ के बारे में सोचिए. How often do you step on a metaphorical snake? Maybe it's when you are too proud, or when you are too quick to judge someone, or perhaps it's when greed overtakes your desire to do good. ऐसा हर मोमेंट एक स्नेक की तरह है जो हमें हमारे गोल्स से दूर ले जाता है. ऑन द फ्लिप साइड, जब हम जेनेरोसिटी को चूज करते हैं या व्हेन वी एक्ट विद ह्यूमिलिटी, ये एक्ट करता है हमारे लिए लैडर्स की तरह, लिफ्टिंग अस हायर, क्लोजर टू आवर बेस्ट सेल्फ. व्हाट डू यू थिंक? क्या हमें मोक्षपातम के ट्रू एसेंस को वापस लाना चाहिए? क्या हम आज भी इस गेम से कुछ लेसन्स सीख सकते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, every moment is a choice, and every choice shapes your destiny.